गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने किया था alkenes. What are alkenes and how are alkenes prepared? And first two preparations हमने की थी, अगर आपको याद होगा। First था from unsaturated hydrocarbons and second method of preparation हमने किया था, that was from alkyl halides. Now today we are doing third preparation, a third preparation. Alkenes कर रहे हैं, unsaturated hydrocarbons कर रहे हैं. Third preparation is vicinal halides. अब मुझे बताइए what are vicinals? आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं. Vicinals होते हैं ऐसे compounds जिनमें adjacent carbon पर दो halogen atoms होते हैं. They are known as vicinals or vicinal dihalides, right? अब vicinals, vicinal dihalides कोई भी लेते हैं पहले. इससे बनाना अल्कीन हमने CH2, CH2, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl डालेंगे. So 1,2 डाइक्लोरोइथेन ले लिया मैंने. It is 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अगर आपको याद होगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन. अब इसमें से अगर हम ये दो Cl हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए. देयरफॉर इसको हम हीट करते हैं जिंक से, बाय हीटिंग विद जिंक. जब जिंक डालेंगे तो जिंक के साथ हीट करेंगे, जिंक इन दोनों Cl को निकाल देता है. अब एक एक वैलेंसी कम हो रही है कार्बन की, तो देयरफॉर डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2. सो बना हमें इथीन. मान लीजिए आपको आएगा क्वेश्चन 1,2 डाइक्लोरोइथेन से बना दो इथीन, तो जिंक के साथ हीट करना है, राइट? सो सिंपल. सो विसिनल डाइहलाइड से याद रखना आपको, डाइहैलो अल्केन से हम कैसे बनाते हैं? सिंपली बाय हीटिंग विद जिंक, राइट? नाउ this was third preparation. Now fourth preparation is from alcohols, right? अल्कोहल से भी बना सकते हैं alkenes from alcohols. अल्कोहल आपको पता है OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स को अल्कोहल्स बोलते हैं. इन्हीं अल्कोहल्स से हम कैसे अल्कीन्स बनाएंगे? अब पहले मैं कोई अल्कोहल ले रहा हूं, यहां पर आई एम टेकिंग CH सिंपल अल्कोहल CH3 CH2OH. सिंपल अल्कोहल इथेनॉल, दो कार्बन की चेन है तो इथ है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है और वन पर ऑल है, सो इथेनॉल है, राइट? अब पूरे ध्यान से देख लो, हमें अल्कीन बनाना है तो इस कार्बन का H निकालना है, इस कार्बन का OH निकालना है. सो वाटर निकालना है. इस दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी. रिमेंबर, वाटर निकालने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, और मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है. तो अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें इसको, अल्कोहल्स को, तो ये OH, एक कार्बन का OH और दूसरे कार्बन के H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, बचेगा CH2 यहां पर क्योंकि H निकल गया, और यहां पर भी बचेगा CH2 क्योंकि OH निकल गया. बीच में डबल बॉन्ड आएगा प्लस वाटर. देखो सिंपल, तो इथेन बनेगा, इथेन बना प्लस वाटर बना, राइट? ये है फ्रॉम अल्कोहल्स कैसे बना सकते हैं हम. अल्कोहल से बाय, इसको कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हम डिहाइड्रेशन करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन. एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं और हमें अल्कीन बन जाता है, राइट? दिस वाज फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. नाउ लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस. अल्केन में भी ये थी, ये अल्कीन में भी है.
कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। याद रहे कोई डाइकार्बोक्स, मैं पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता हूं क्या होता है। CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जरा बताइए इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन, दो, देख लीजिए हम नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। सो क्या आएगा नाम? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, राइट। तो इसको हम सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम इट इज नोन एज सक्सिनिक एसिड। इसी सक्सिनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट देना है। इस H की जगह K होगा या इस H की जगह Na होगा। क्योंकि दोनों जगहों पर मैंने K डाला, इसको कहते हैं पोटेशियम सक्सिनेट। जैसे एस्टिक एसिड का सोडियम साल्ट है सोडियम एसिटेट, एसिटर, लास्ट में एट आता है। ऐसे ये आएगा सक्सिनिक एसिड का, या तो आपको लिखना है पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, या आप लिखेंगे पोटेशियम सक्सिनेट या सोडियम सक्सिनेट। इसको हम वाटर डालते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हमको पता है, वो भी दिखाऊंगा मैं। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे वहां पर क्या था, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, करेक्ट। ये पोटेशियम और ये पोटेशियम बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है सॉल्यूशन में, K+ आयन। वाटर में से हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड वाटर में, और OH रहता है सॉल्यूशन में एज सच, 2OH नेगेटिव आयन रहता है सॉल्यूशन में। फिर बचा CH2 तो CH2 का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन जाता है, राइट। तो इसको अगर हम डिटेल में करें तो इट इज डिटेल्ड, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कैसे होता है ये। फिर हम ऐसे लेंगे CH2COOK, सिंगल बॉन्ड CH2COK, इसको हम ले लेंगे पानी में। जब एक्वस में इसको डालते हैं, ये आयोनाइज होता है, रादर डिसोसिएट होता है। ये नेगेटिवली चार्ज आयन अलग होता है, क्योंकि साल्ट है तो साल्ट डिसोसिएट ही होगा, K+ आयन बन जाएगा। वाटर है, वाटर इज आल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर बनाएगा H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, राइट। वाटर का भी आयन है और पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड के भी आयन है। अब कैथोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। एनोड होता है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज को कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड की तरफ कौन आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन दो है, एक है H+ आयन, एक है K+ आयन। दोनों में वही जाएंगे दोनों, बट चार्ज लूज वही करेगा जिसका वो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो H+ आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H, मतलब H2 गैस बना देंगे, जो हमने बता दिया। K+ सॉल्यूशन में ही रहेगा। फिर सिमिलरली एट एनोड, एनोड कौन जाएगा? एनोड जाता है CH2COO, इसको लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, CH2COO। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बनाएगा? CH2COO, सिंगल बॉन्ड CH2CO, न्यूट्रल बट अनस्टेबल। ये न्यूट्रल है लेकिन अनस्टेबल है, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा काम? ये कार्बन डाइऑक्साइड दो लूज करता है। तभी मैंने कहा था 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। फर्दर रिएक्शन में इसको वो हम ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, CH2COO, CH2COO लूज करता है 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बचा। ये सारी की सारी प्रिपरेशंस थी अल्कीन्स की, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। 5 प्रिपरेशंस है टोटल में। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था 3 प्रॉपर्टीज करनी होती है। वन इज फिजिकल स्टेट, यही अल्केन में भी किया था, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी करेंगे आगे। फिजिकल स्टेट, फिजिकली कैसे होते हैं ये देखो बेटा। पहले इथेन जो है मतलब C2H4, प्रोपीन जो है C3H6, ब्यूटीन जो है C4H8, राइट। ये सारे के सारे गैसेस होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, आपको पता है क्योंकि इनमें कम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास वालों में कम वैन डर वाल्स फोर्स, कम डिस्पर्शन फोर्स होता है, तो इसलिए ज्यादा नजदीक नहीं होते, दूर होते तो गैस होते हैं। फिर नेक्स्ट है C5 से लेके पेंटेन से लेके C5H10 से लेके 18 तक, C18H36 तक, हेप्टाडाकीन, यह है पेंटीन, ये सारे लिक्विड्स है। और इसके बाद जो है नोनाडाकेन C19 से है, अब वो सारे सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है डिस्पर्शन फोर्स बढ़ता है, डिस्पर्शन फोर्स बढ़ने से मॉलिक्यूल्स क्लोजर आते हैं और फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, राइट। सेकंड इज सॉल्युबिलिटी। अब हमें बताना है क्या ये पानी में सॉल्युबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। दिस अ रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल, लाइक लाइक में डिसॉल्व होता है, आयन आयनिक में पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल है ये। मतलब जो ये नॉन पोलर है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वाटर जो होता है, वाटर होता है, याद रहे वाटर इज, शाबाश, नॉन पोलर। वाटर क्या है? वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर में नहीं डिसॉल्व होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व होंगे। देन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले भी कहा, अल्केन में भी जितना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। बट रिमेंबर, बॉइलिंग पॉइंट जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो C2H4 जो है इथेन, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा प्रोपीन से, प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब ब्यूटेन का इनमें सबसे ज्यादा होगा, फिर पेंटेन एंड सो ऑन। बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास or with the increase in surface area of compounds, right? This was physical properties. Now chemical properties of alkenes करने हमने, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन आएंगे तो सारा क्लियर होगा, 4 ही क्वेश्चन टोटल। मैं 2-2 3-3 रिएक्शन पढ़ाऊंगा सिर्फ। देखो बेटा, सबसे पहली रिएक्शन आज मैं कराऊंगा, मेन रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। देखो उनमें अल्केन सैचुरेटेड थे तो वहां पर मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड है तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? एडिशन रिएक्शंस, राइट। अब एडिशन रिएक्शंस में कैसे करना है हमने, याद रहे एडिशन रिएक्शन का मतलब हम ऐड कर, क्योंकि अनसैचुरेशन है तो सबसे पहले 2 रिएक्शन आज मैं कराता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, याद रहे। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन ऐड कर लो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड, आई एम शोइंग लाइक दिस, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हूं, इथीन ले रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन डालूं, हाइड्रोजनेशन, यू नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हमेशा हाइड्रोजनेशन करते हैं। एक H एक कार्बन के साथ आएगा तो बनेगा CH3, दूसरा H दूसरे के साथ आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सो इथीन से बना इथेन, सिंपल। ये था इथेन, इथेन से बना इथेन, नाम नीचे जरूरी लिखना होता है, राइट। इथीन से बना इथेन। सो एडिशन प्रोपीन से बनेगा प्रोपेन, right? This was first part of addition reaction, and second part of addition of halogens. Addition of halogens. अब halogens ऐड करेंगे,
एक्स्ट्रा हेलोजन ऐड करेंगे। अब कैसे हेलोजन ऐड करेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, इसको हेलोजिनेशन भी कहेंगे, राइट। तो जरा बताइए क्या करेंगे हम, एक Cl यहां आ जाएगा, एक Cl इसके साथ आएगा, तो क्या बनेगा, अभी बताया था। इस ऐसे कंपाउंड्स को कुछ कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को विसिनल्स बोलते हैं। विसिनल डायहालाइड्स बन जाते हैं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा, राइट। तो यहां तक ये बेसिकली टेस्ट भी होता है। अगर ब्रोमीन हम डालें, ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर होता है, डिस्चार्ज होता है, कलरलेस बन जाता है। जब वो ऐड हो जाता है, ब्रोमीन नहीं रह जाता है। दैट इज आल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अल्कीन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आज हमने किया है, राइट। This is all about today's lesson. Thank you so much. God bless you.